हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आपसे बात करने वाला हूँ, फ्लॉसिंग। तो बहुत सारे पेशेंट जानते भी नहीं कि फ्लॉसिंग क्या होती है। तो फ्लॉसिंग क्या होती है, कैसे किया जाता है और उसका क्या फ़ायदा होता है करने का, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। मैं हूँ डॉक्टर राहुल सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डेंटल बडी। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि फ्लॉसिंग होती क्या है। जैसे कि इमेज में दिख रहा है, फ्लॉसिंग में आप एक नायलॉन का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं या यूनिफ्लॉस जो एक प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट में एक नायलॉन का पतला सा धागा है, या वाटर फ्लॉसर। ये 3 प्रकार होते हैं फ्लॉसिंग करने के। अब फ्लॉसिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जब आप खाना खाते हैं तो आपके कुछ खाने के कारण 2 दांतों के बीच में फंस जाते हैं, तो वो आपके ब्रशिंग से भी प्रॉपर क्लीन नहीं हो सकते। तो वैसे स्थानों में क्लीन करने के लिए फ्लॉस का इस्तेमाल किया जाता है। उससे क्या होता है, आपके खाने के कण वो आप निकल जाते हैं और दांत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और दूसरा, फ्लॉसिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप फ्लॉसिंग कर रहे हैं तो आपके सिर्फ नाक, आपके खाने के कण दांतों से निकलते हैं। दूसरा, आपके जो गम का मसाज भी होता है, क्योंकि फ्लॉस में जो थ्रेड है आर पार बार बार जाता है, जिससे गम में मसाज होता है। और किसी भी चीज़ में अगर आप मसाज प्रॉपर कर रहे हैं तो मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे जो गम्स का, मसूड़ों का ग्रिप दांतों में और अच्छा बनता है। तो अब ये आपका फ्लॉसिंग कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले जो होता है, फ्लॉसिंग का इस्तेमाल थ्रेड फ्लॉसिंग होता है। जैसे कि इमेज में दिख रहा है, इसमें एक नायलॉन की थ्रेड होती है, जिसे आपको दोनों उंगलियों में आप टाई करके, लपेट करके 2 दांतों के बीच में क्लीन करते हैं, जैसे कि इमेज में दिख रहा है। तो जो नेक्स्ट आपका तरीका होता है फ्लॉसिंग का, जिसे बोलते हैं यूनिफ्लॉस, जैसे कि इमेज में दिख रहा है, इसमें प्लास्टिक की स्टिक होती है और प्लास्टिक की स्टिक के लास्ट में नायलॉन का थ्रेड लगा होता है। इस नायलॉन के थ्रेड से ही दांत क्लीन होता है। इसे आप स्टिक का जो हैंडल होता है उसे आप पकड़ सकते हैं और स्टिक के हैंडल से आप दांत को आगे पीछे करके क्लीन करते हैं। बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट किया जाता है। इससे भी दांत के बीच में जो खाने के कण फंसे होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। ये भी एक बेस्ट वे है आपका क्लीन करने का, क्योंकि थ्रेड वाला जो तरीका है उसमें आप उंगली से टाई करके करने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, प्रॉब्लम जाता है, प्रॉपर ढंग से हो नहीं पाता है। तो इससे ज़्यादा अच्छे से मैनुअल ढंग से करने का यूनिफ्लॉस बेस्ट तरीका है। इसके बाद तीसरा टाइप होता है, उसे वाटर फ्लॉसर बोलते हैं। इसमें वाटर फ्लॉसर की जो टिप है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, मशीन के जो टिप से पानी का एक शार्प फोर्स निकलता है, तेज़ फोर्स निकलता है, जिससे पानी दोनों दांत के बीच से आर पार चला जाता है और खाने के कण भी से एक तरह क्लीन हो जाते हैं। तो पूरे खाने के कण क्लीन हो जाते हैं। आपको पूरे मशीन को, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, उस प्रकार से क्लीन करना है। पूरे मशीन को आप दांतों में चलाएंगे तो आपको पूरी गंदगी आपके जो दांतों की निकल जाएगी। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार होता है आपका। सैंपल फ्लॉसिंग होती है, फिर यूनिफ्लॉस होता है, वाटर फ्लॉसिंग होती है। तो अब बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि फ्लॉसिंग कब किया जाए। फ्लॉसिंग ब्रशिंग के पहले करनी चाहिए, फ्लॉसिंग ब्रश के बाद करना चाहिए। तो डेंटल काउंसिल के अनुसार आपको फ्लॉसिंग हमेशा ब्रशिंग से पहले करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर फ्लॉसिंग कर रहे हैं और उसके बाद ब्रशिंग कर रहे हैं तब आपके दांत ज़्यादा क्लीन होंगे। जैसे आप फ्लॉसिंग करते हैं तो दांतों के बीच में जो खाने के कण फंसे होते हैं, जो स्टिकी हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, वो क्लीन करते हैं। फ्लॉसिंग करने से निकल तो जाते हैं, लेकिन दूसरे दांत के सिरे में चिपक सकते हैं। अगर आप फ्लॉसिंग के बाद ब्रशिंग कर रहे हैं तो आपके दांत ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा फ्लॉसिंग के बाद ब्रश करना चाहिए। इस प्रकार आपके दांत बहुत अच्छे से साफ़ रहेंगे। इस प्रकार मैंने आपको वीडियो में बताया कि फ्लॉसिंग कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है और कैसे फ्लॉस किया जाता है। अब फ्लॉसिंग को इस प्रकार से करने से आपके क्या क्या फ़ायदे हैं? आपके गम्स, आपके बहुत अच्छे गम्स साफ़ रहेंगे, दांतों में भी आपके बदबू नहीं रहेगी और दांत अच्छे साफ़ रहेंगे। फ्लॉसिंग करने में बस एक ही चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फ्लॉसिंग अगर आप बहुत ज़्यादा डीप करते हैं, मैनुअल फ्लॉसिंग जो थ्रेड वाले नायलॉन धागों से होती है, उसमें कभी कभी गम से ब्लीडिंग आती है। कई पेशेंट बोलते हैं कि हमको ज़्यादा डीप फ्लॉसिंग करने से गम से ब्लीडिंग आती है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आप जो फ्लॉसिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है गम्स में। आपको अगेंस्ट द टूथ वॉल, मतलब दांत के ही सिरे में ही फ्लॉसिंग करनी है और बाहर निकालना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। और इससे अगर आपको बचना है तो वाटर फ्लॉसिंग का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएंगे, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार की मैं वीडियो और बना सकूं और आपको अच्छी डेंटल की जानकारी दे सकूं। नमस्ते।